नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कर देंगे पास्ट को खत्म, यानी आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम खत्म कर देंगे। देन फिर मैं आपको एक रिवीजन कराऊंगा। आज छोटा सा रिवीजन भी होगा पूरे प्रेजेंट का और पूरे पास्ट का। ठीक है जी, तैयार हो? पहले तो सभी मुझे ये बता दें कि सभी परिवार में कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्योंकि हम पास्ट खत्म ही करने जा रहे हैं लगभग अब, और अब फ्यूचर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं एक तुम्हें सारा प्रेजेंट और सारा पास्ट जो है एक छोटे से ब्रीफ केस में आपको जो है मैं रख कर संजो कर दे दूंगा, यानी एक रिकॉल भी मैं उसे करा दूंगा, एक बार रिपीट करा दूंगा। ठीक है, और आप ऑरली प्रैक्टिस उसकी कर लेंगे मेरे साथ और फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद। आपको सभी को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है बच्चों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। देखो, हमें करना है पास्ट परफेक्ट और बेटा कॉन्टिन्यूअस। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान आपने बतानी है कि इसकी पहचान क्या होती है। क्या इसकी पहचान तुम्हें पता है? जल्दी से पहचान बताएं इसकी, नहीं तो फिर मैं याद है किसी को, ये याद करने की नीड है, बिना याद करे काम चल जाएगा। ये भी तो है। ऑल इज फाइन। चलो बढ़िया है, शाबाश। राजी खुशी रहो, अपने घर पढ़ते रहो, कोई परेशानी की बात ना है। बेईमानी मत करियो, ना पढ़ने से ना पेरेंट्स से। ऐसा करोगे तो दिक्कत होगी। चलिए, मुझे बताओ साथियों, इसकी पहचान क्या होती है? हाँ जी, हम भी बढ़िया हैं, बिल्कुल राजी खुशी हैं। हाँ जी, कुशल मंगल हैं, आपके सामने खड़े हैं, बिल्कुल जबरदस्त बढ़िया तरीके से। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। गुलाब जैसा दिन हो तो जैसा गुरु, क्या कह रहे हैं देखना जरा। काफी बड़ी लाइन लिखी है बच्चे ने, जरा देख लें बच्चे ने क्या कहा है। चली गई लाइन, कोई नहीं। चलो ठीक है, अब देखो बनाते हैं। याद करने की कोई नीड नहीं है, पहचान को याद ही मत करो। पता है क्यों याद नहीं करो? देखो, कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो मैंने तुम्हें बताया, दुनिया में जहां भी तुम्हें कॉन्टिन्यूस दिखाई पड़ा है, जहां भी काम कॉन्टिन्यूस चल रहा होगा, और पहचान लगभग जो उसकी होती है वो है रहा, रहे और रही। ये पहचान होती है। ठीक है, अब ये देखो, यहां है पास्ट। पास्ट की कैसी पहचान होती है? था, थी, थे। तो इसमें जोड़ दो, था, थे और थी। देखो, जो दो चीज मिल गई हमें, एक तो कॉन्टिन्यूस से ये चुरा लिया, पास्ट से चुरा लिया। और परफेक्ट क्या कहता है? परफेक्ट कहता है टाइम। बन गया सेंटेंस की पहचान। चुका था, अबे चुका था कहां से आ गई सूरज भाई? रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम, बस इतना कुछ करना है हमें, बाकी कुछ करना ही नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आसान। चलिए, अच्छा बताइए, रूल क्या होता है इनका? रूल को बनाने के लिए देखो, मैंने पहले ही बताया था, फिर भी बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट, और आगे क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस बात को समझे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अब हमें अगर रूल बनाना पड़ जाए तो हम क्या ही करेंगे बताओ। मैंने तुमसे कहा था, अब देखिए क्या चुरा। देखो, इसमें दो चीजें हैं, पास्ट परफेक्ट एक चैप्टर और पास्ट कॉन्टिन्यूस एक चैप्टर। दो चैप्टर हैं, 1 और 2 इसमें मिक्स है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब चुरा लेते हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कमेंट करके बताएं। और फिर दूसरा क्या करेंगे, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की मेन वर्ब चुरा लेंगे। चलो, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और पास्ट कॉन्टिन्यूस की मेन वर्ब। ठीक है, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब इसकी बेटा? हैड होती है। और मेन वर्ब क्या होती है? आईएनजी होती है। और इन दोनों को मिलाने के लिए क्या बजानी पड़ती है? बीन बजानी पड़ती है। ये बन गया हमारा रूल, हैड बीन आईएनजी। और फायदा ये है कि ना तो हमें सिंगुलर देखना कि सिंगुलर क्या चीज होती है, ना हमें प्लूरल देखना, आग लगो सिंगुलर प्लूरल में, हमें बस हैड ही लगानी है। लेकिन बेटा, एक सीक्रेट की बात तो आज भी मैं तुम्हें बताऊंगा।
जो जिंदगी भर बच्चों को परेशान करती है, और मैं जानता हूं तुम्हें भी वो परेशान करेगी। लेकिन तुम कह दोगे गुरुजी मजा आ गया। आज भी हर एक सेंटेंस में अपना एक लॉजिक छिपा हुआ है। सिर्फ इन्हीं पहचान के हिसाब से या इन्हीं रूल के हिसाब से सेंटेंस को नहीं बनाया जा सकता, कुछ हमें अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत जल्दी, जैसे ही फ्यूचर खत्म होगा, फ्यूचर के बाद फिर हम जो है फिर बुक पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, घबराओ मत ना बिल्कुल भी। चलो, पहचान ये रही इसकी। ओके, रहा था, रहे थे, रही थी, और टाइम के साथ आएगा, और रूल ये रहा इनका। अब आ जाओ सेंटेंस पे, बस खत्म, इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं जानना। सेंटेंस नंबर 1 देखो। वह 2 दिन से वह 2 दिन से वह 2 दिन से खेल रहा था। वह 2 दिन से खेल रहा था। इस सेंटेंस को बताओ, वह 2 दिन से खेल रहा था, कैसे बनाओगे? वह 2 दिन से खेल रहा था, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे? चलिए भाई बनाओ, शाबाश। वह 2 दिन से खेल रहा था, आसान सा है, इसमें करना ही क्या है, तुम्हें कुछ करना थोड़ी है इसमें। बताओ, करना होता तो ये भी है, चलो रुको भी, इसलिए तो मैंने जल्दी करा दी, होगी खत्म बस। अब करना ही क्या, इनमें बचा ही नहीं कुछ भी। क्यों जी, अब कुछ बचा ही नहीं इनमें। सर आज मेरी लाइफ फर्स्ट क्लास है, सलोनी कुमारी कह रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा देंगे, जो तुम कहोगे वो करवाएंगे। हमें तो सारा सिलेबस पढ़ाना, जो तुम कहोगे जी पहले पढ़ो, पहले भी पढ़ा देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें तो तुम नाम बताओ, और यूट्यूब पर तुम्हें पता है क्लास कैसे चलती है। पहले बच्चों से पूछता हूँ कल क्या पढ़ोगे, बताओ। अजी ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है भैया, कल मिलियो 4 बजे ही पढ़ाऊंगा। ऐसा होता है हमारा नहीं कुछ भी, जैसा बच्चे कहें, जो वो कहें वो पढ़ाओ, जो उन्हें सबसे डिफिकल्ट लगता हो। देखिए, वह 2 दिन से खेल रहा था, तो कैसे बनाएंगे? अजय इसमें कोई है थोड़ी, देखो, ही हैड बीन और प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, और 4, 2 दिन का समय कैसा है? अनिश्चित है, तो 2 hours, मतलब ये डेफिनेट टाइम नहीं है, फुल स्टॉप। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बना के दिखाओ, चलो जी, ये बना के दिखाओ। राहुल 10 दिन से राहुल 10 दिन से बीमार था। राहुल 10 दिन से बीमार था, इस सेंटेंस को बनाइए। राहुल 10 दिन से बीमार था, बनाओ जी। राहुल 10 दिन से बीमार था। राहुल 10 दिन से बीमार था। अब फंसोगे तुम। राहुल 10 दिन से बीमार था। अच्छा, दिन यहां आर्स लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको डेज कर दो, DAYS, डेज। चलिए बताओ, राहुल 10 दिन से बीमार था, कैसे बनेगा? कैसे कैसे बनेगा ये? शाबाश। फिर हम तुम्हें बताएंगे एक राज की बात, एक सीक्रेट, एक कॉन्फिडेंस हम तुम्हें बताएंगे, फिर आएगा तुम्हें मजा, बोलोगे सर ये क्या है। ठीक है, राहुल 10 दिन से बीमार था। राहुल राहुल हैड बीन इलिंग। क्या बात है आफरीन, हाँ मजे आ गए, मजे आ गए भाई। गलत बनाया, बिल्कुल गलत, आफरीन के लिए तालियां, आफरीन ने गलत बनाया। चलिए, राहुल 10 दिन से बीमार था। राहुल बीमार था, हैड बीन, राहुल हैड बीन इल, राहुल हैड बीन इल। ठीक है जी, राहुल हैड बीन इल। और राहुल हैड बीन सिक, इलिंग कर दो, बताओ क्या करोगे? राहुल हैड बीन इल, और कोई बात? शाबाश, लगाओ दिमाग। राहुल हैड बीन सिकिंग। नहीं, राहुल हैड बीन सिकिंग नहीं, राहुल 10 दिन से बीमार था। क्या करोगे? शाबाश, मैसेज करो खूब अच्छे से, मैं तो देखूं।
देखो क्या करोगे, इस इल को हटाओ यहां से। राहुल हैड बीन सफरिंग, राहुल हैड बीन सफरिंग, बेटा आईएनजी लगानी है हमें। राहुल हैड बीन सफरिंग और फॉर 10 डेज, राहुल 10 दिन से बीमार था। राहुल हैड बीन सफरिंग फॉर 10 डेज। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, चलिए भाई ये क्वेश्चन बताना है। वह 15 साल से, वह 15 साल से नोएडा में रह रहा था, वह 15 साल से नोएडा में रह रहा था। चलो उसे बनाओ, शाबाश। वह 15 साल से नोएडा में रह रहा था। ठीक है भाई, अच्छी बात है, रह ले, हमें कौन सा तूने दावत दी कि हम तुझे पता लगे। बताइए, वह 15 साल से नोएडा में रह रहा था, कैसे बनाओगे इसे? वह 15 साल से नोएडा में रह रहा था, वह यानी ही। ठीक है चलो बना देते हैं, क्यों इतना टाइम लगा इसमें। ही हैड बीन, ही हैड बीन लिविंग, ही हैड बीन लिविंग, वह रह रहा था। ही हैड लिविंग इन नोएडा, लिविंग इन नोएडा 15 साल से, फॉर 15 ईयर्स। हमें नहीं पता कितनी, हमें नहीं पता कौन सी साल है, तो 15 के लिए क्या लगेगा बेटा, फॉर 15 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं बचपन से तुम्हें देख रहा था, मैं बचपन से तुम्हें देख रहा था। चलिए भैया, मैं बचपन से तुम्हें देख रहा था, क्या बनेगा? आई हैड बीन वॉचिंग यू, आई हैड बीन वॉचिंग यू। और बचपन के लिए क्या लगेगी? सिंस चाइल्डहुड, फुल स्टॉप। आई हैड बीन वॉचिंग यू सिंस चाइल्डहुड, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थे, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी जो बदला हो। पहले क्या आता था? हैज बीन, हैव बीन, और अब क्या आ रहा है? बस इतना ही तो फर्क आया, पहले प्रेजेंट में आते थे, अब क्या लग रहा है? हैड बीन। लेकिन बड़ी बात यह है जो आप अब सीखने जा रहे हो, ये तो ठीक है किताब में लिखा हुआ है, ठीक है चल रहा है काम, सारी चीजें हो रही हैं, बट नाउ अब देखो हैशटैग नंबर 1, हैशटैग नंबर 1 का मतलब है वैन से। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने? WHEN, वैन का मतलब होता है जब, और इसका मतलब होता है कब, जब ये क्वेश्चन मार्क का काम करता है। लेकिन आज मैं इसे क्वेश्चन मार्क का काम ना करा के कंजंक्शन का काम कराऊंगा, जब के सेंस में। ठीक है बच्चा, चलिए आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मैं पढ़ रहा था, ध्यान से सुनना भैया, मैं पढ़ रहा था जब पापा आए, मैं पढ़ रहा था जब पापा आए, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, इस सेंटेंस में कहीं भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इसका मतलब तुम इसको कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाओगे, है ना, यही तो आपकी मनोकामना है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है जी, चलो, हम जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हमें टाइम ही दिखाई पड़े, बात को समझो। ये जब जो है ये भी तो टाइम का सेंस ही लगा रहा है, यानी पढ़ कब रहा था? जब पापा आए, यानी ये भी तो एक टाइम ही है, पापा आए। तो बेटा ऐसे सेंटेंसेस भी किससे बनते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ही बनते हैं। जो बेवकूफ बच्चे हैं वो इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। वो बनाएंगे इसको आई वॉज स्टडिंग, पहले को वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे, फिर वैन से जोड़ देंगे और कह देंगे फिर वैन फादर अराइव्ड, वैन फादर अराइव्ड, फुल स्टॉप। वो इसको ऐसा बनाएंगे, उनको लगेगा कि ऐसे ही बनेगा। देखो पाप, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, जब वैन पापा आए, फादर अराइव्ड। बट ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो गया। कैसे गलत? देखो सबने कर रखा है, मैं कह रहा नहीं, तो कुछ बेवकूफ बच्चे हैं ऐसे जो इसको कर सकते हैं अभी भी, बट हमें उसके हिसाब से नहीं सोचना, कुछ लेवल से सोचना है। ये देखिए, जब यहां पर जब लग गया, इसका मतलब ये भी तो टाइम ही है, ठीक है,
चलिए ये भी टाइम ही है, तो फिर कैसे बनाएंगे इसको? फिर तुम कहो, फिर एकदम से हर्ट की इमोजी आने लगेंगे। अभी अभी मैं एक बात बताऊंगा तब कहोगे हर्ट की इमोजी, गुरुजी मजा आ गए। तो कैसे बनेगा देखो, आई हैड बीन स्टडिंग, आई हैड बीन स्टडिंग व्हेन फादर अराइव्ड, व्हेन फादर अराइव्ड, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस बन गया। अब तुम कहोगे सर क्यों बनाया तुमने ऐसा, ऐसा क्यों बनाया, वॉज वर क्यों नहीं लगा? यही बात है ना। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं फिर से। देखो, तुम खुद अपने आप से हर्ट की इमोजी भेजना शुरू कर देना जब तुम्हें पता चल जाए कि भाई हाँ गुरुजी पता लग गया है, हाँ पता लग गया है जी, ये तुमने हेड भी नहीं क्यों लगाया, वॉज वर क्यों नहीं लगाया। ठीक है, चलिए सुने। ये बनाया मैंने टाइमलाइन, ये टाइमलाइन है। पढ़ रहा था, मैं यहां पर हूं। ठीक है जी, मैं यहां पर हूं, मैं पढ़ रहा हूं, बज रहे हैं 9। ठीक, जब पापा आए, यानी पापा मेरे बाद आए और मैं पढ़ रहा था, यानी पापा 9:05 पर आए हैं, या 9:01 पर आए हैं, या 9:10 पर आए हैं, या 9:15 पर आए हैं। सुनना मेरी बात को, ये फादर वाली सीरीज है, फादर। और ये क्या है, ये मैं वाली सीरीज है, मैं। अब बताओ, अगर पापा वाला जो मैं, पापा वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो ये वाला सेंटेंस किस में होगा, पास्ट का भी पास्ट होगा। हाँ या ना में जवाब देना, पास्ट का भी पास्ट होगा। ठीक है, यानी अगर ये भूत है तो ये भूत का भी भूत होगा, भूत का भी भूत होगा। ध्यान से सुनिए करो मेरी बात को, ये वो किताबों में लिखी हुई बात नहीं है ये पता तो है सबको ऐसा बनेगा, लेकिन क्यों बनेगा इस बारे में ना पता है, तो क्यों का जवाब दे रहा हूं मैं तो। ठीक है भाई, सुन लो। अब देखो, अगर पापा वाला सेंटेंस भूत है तो फिर बच्चे वाला सेंटेंस भूत का भी भूत है। यानी अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे, से यस और नो। क्योंकि ये बाप है तो ये इसका भी बाप है, तो ये बाप अगर V2 से बना है तो जाहिर सी बात है ये वाला बाप जो है हेड से बनेगा। ठीक है, बात आई समझ में? ये है इसका लॉजिक। इसलिए देखो, मैं पढ़ रहा था, ये काम पहले से ही चल रहा था, पहले से ही चल रहा था, उसके बाद का पापा वाला काम हुआ ना। तो पापा जो आए हैं ये पास्ट में है, ये भूत है, लेकिन इससे पहले एक और भूत था जो इसका कजिन था, वो भूत का भी भूत था, और ये है वो। ठीक है, आई हैड बीन स्टडिंग व्हेन फादर अराइव्ड, ऐसे बनेगा ये। क्लियर है अब तो मामला? ओके, कोई टेंशन तो ना है? शाबाश। शाबाश मेरे शेरों। दूसरा सेंटेंस बनाओ अब तुम। चलो, हाँ एक बात और बता दूं, देखो आने वाले समय में कभी में कोई टीचर घबराने लगे, तुम जरूरी नहीं है ऐसा करो, ये जो वैन वाला सेंटेंस है आप इसको उठा के इधर भी रख सकते हो, इसको उठा के इधर भी रख सकते हो, यानी ये यहां और ये यहां। यानी वैन फादर अराइव्ड, आई हैड बीन स्टडिंग, ऐसा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे सीरीज वही रहेगी, जो पहले हुआ है, जो सबसे पहले हुआ है वो तो पास्ट परफेक्ट में, और जो अभी हाल फिलहाल हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें क्या परेशानी है? चलो दूसरा देखते हैं कौन कर पाता है। इस सेंटेंस को देखिए, माँ खाना बना रही थी जब पापा, जब पापा ऑफिस से आए, जब पापा ऑफिस से आए, फुल स्टॉप। माँ खाना बना रही थी जब पापा ऑफिस से आए। बताओ जी भैया कैसे करोगे? या ऑफिस छोड़ो, गांव देहात के बालक हैं हम, क्या लिख देंगे यहाँ पर, सीधा लिख देंगे जी।
माँ खाना बनाई थी जब पापा खेत से आए। ये सही है, ये हमें जचेगा। हम गांव देहात के आदमी, हम कहाँ ऑफिस के चक्कर में पड़ गए। हमारे पापा तो खेत से ही आवे हैं, कोई ऑफिस से कहाँ से आवे हैं। ठीक है। तो माँ खाना बना रही थी जब पापा खेत से आए। कैसे बनाओगे इसे? बताओ, खेत से आएंगे हमारे पापा, तो हमारे पापा ऑफिस कहाँ काम करें? ऑफिस थोड़ी जहाँ, हमारे पापा तो खेत पर काम करें। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से कि उन्होंने सही बनाया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ये बनेगा। देखो, अगर मैं एक टाइमलाइन क्रिएट करूं, देखो टाइमलाइन का बनाना बेहद जरूरी है। टाइमलाइन से बहुत कुछ समझ में आता है। पहला सेंटेंस देखिए, मैं खाना बना रही थी, यानी यहां पर माँ है, ये माँ खाना बना रही है और उस वक्त 9 बज रहे हैं। ठीक है जी, मानो ऐसी कोई टाइम रख सकते हो, 8 रख सकते हो। और तभी पापा खेत से आए हैं, इसका मतलब खाना पहले से ही बन रहा था और उसके बाद पापा आए हैं, यानी पापा जो आए हैं, यानी 9:05 पर, यानी 9 के बाद ही आए हैं। 9:10 पर आए हों, 9:20 पर आए हों, 9:30 बजे आए हों, आए इसके बाद ही हैं। यानी पापा अभी जल्दी में ही आए हैं, खाना तो उससे पहले से ही बन रहा था। तो पापा का सेंटेंस हो गया पास्ट, तो माँ वाला सेंटेंस हो गया पास्ट का भी पास्ट। ठीक है बच्चा? चलो जी मेरे भाई, अब कैसे बनाने जा रहे हो? अब बना दो सीधा सा। चलो जी, ए ही मिटा दिया, आ गया समझ में? ठीक है, तो क्या मदर हैड, देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक जरा सुनना ध्यान से। मदर वॉज कुकिंग, मदर वॉज कुकिंग फूड। ठीक है जी। व्हेन फादर अराइव्ड फ्रॉम फील्ड। ध्यान से सुनना जी मेरी बात अभी। ठीक है बच्चा, देखो यहां पर वॉज लिखा हुआ है, देखो, और यहां पर अराइव्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर वॉज है, यहां पर अराइव्ड है। इन दोनों में ज्यादा कीमत जो है वो इसकी है, इन दोनों में जो ज्यादा कीमत है वो इसकी है। इसकी कीमत कम है वॉज की, यानी ये कम मालदार है, ये ज्यादा मालदार है। जबकि ये वाला जो सेंटेंस है मदर वाला, ठीक है, मदर वाला जो सेंटेंस है ये तो बहुत पहले का है, बहुत पुराना है, तो इसकी ज्यादा कीमत होनी चाहिए। तुमने यहाँ इसकी कीमत कम रखी है, तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं आएगा। इससे भी बड़ी कीमत की कोई चीज हमें रखनी होगी, और वो है हैड बीन। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो। देखो इसकी कीमत ज्यादा है, वॉज वर की कीमत कम होती है। पास्ट इंडेफिनिट की ज्यादा है, वॉज वर की कम है। वैसे भी देख लो, पहले वॉज वर आते हैं, उसके पहले, है ना? तो इसकी कीमत ज्यादा है, और यहाँ पर खाना जो बन रहा है ये पास्ट का भी पास्ट है। तो बेटा कीमत ज्यादा आंकनी पड़ेगी, दादा के लिए वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये पापा हैं तो ये दादा हैं, हैड बीन। और अगर ये पापा हैं तो ये भतीजा है। ऐसे भी समझ सकते हो तुम इसको। हाँ, मैंने बताया था पहले भी, ये भूत का भूत तुम्हें समझना होगा, क्योंकि बहुत काम में आएगा आगे जाके ये। इसको दिमाग में बिठा लो। देखो ये अगर पापा हैं तो ये दादा हैं, लेकिन अगर ये पापा हैं तो ये तो भतीजा है। तो पापा के साथ भतीजा थोड़ी चलेगा, पापा के साथ दादा ही तो चलेंगे। ना समझे बात को? तो लेवल मेंटेन करके बनाना होगा, ऐसे थोड़ी। चलो, चल अच्छा ये बताओ। अब तो सारे बच्चे बता देंगे भाई, अब 100 के 100% बच्चे इसको बता देंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे इससे। तो चलिए जी देखते हैं कौन बताता है। चलो मैं चलो मैं को छोड़ दो। हम हम क्या कर रहे थे? हम खेत में मेहनत कर रहे थे, हम खेत में मेहनत कर रहे थे जब बारिश आई। हम खेत में मेहनत कर रहे थे जब बारिश आई। इस सेंटेंस को सारे बच्चे बना देंगे बिल्कुल सही।
हम खेत में मेहनत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और लगाओ इसमें, मेहनत कर रहे थे जब बारिश आई। कैसे करोगे इसको, कैसे बनाओगे? लगाओ दिमाग, हम खेत में मेहनत कर रहे थे। धीरज कुमार, कैसे बनाओगे इसको? हम खेत में मेहनत कर रहे थे जब बारिश आई। मेरा चेहरा दिख रहा है आपको? हाँ, मैं दिख रहा हूं। देसी बालक भैया जी, हाँ देसी बालक है। हमारे पापा कहाँ ऑफिस से आवे, वो तो हमारे पापा तो खेत से ही आवे, मेहनत करें है ना? कितनी मेहनत करें, दिन रात बस खेतों में लगे रहें, खेतों में लगे रहें, वो है सब। बहुत बढ़िया आंसर आने लगे हैं बच्चों के, काफी मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी मेरे हिसाब से। देखो वी हैड, देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा ना। देखो ये रहा टाइमलाइन, ठीक है। हम खेत में मेहनत कर रहे थे, ये हमारे खेत में मेहनत करने का टाइम है 8 बजे, और कर रहे थे जब बारिश आई, ठीक है। जब बारिश आई यानी खेत में मेहनत तो पहले से ही हो रही थी, बारिश तो उसके बाद आई है, ठीक है। तो बारिश कब आई है? 8:10 पे। तो ये अगर पास्ट है तो ये पास्ट का भी बाप है, यानी पास्ट का स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे? वी हैड बीन वर्किंग हार्ड, या इसकी जगह आप ऐसा भी कर सकते हैं, डूइंग वर्क हार्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैड बीन वर्किंग हार्ड व्हेन, और इन द फील्ड, खेतों में, इन द फील्ड हम मेहनत कर रहे थे भैया, फावड़ा वगैरह चला रहे थे। व्हेन बारिश आई, व्हेन इट हैड रेन्ड, है ना? ऐसा कर दोगे तुम इसको। चलो बताओ इसमें क्या गलती है? वी हैड बीन वर्किंग हार्ड इन द फील्ड व्हेन इट हैड रेन्ड, बताओ। गलती दिख रही है साफ साफ? देखो हमने क्या गलत किया है, ये गलत किया है। अरे भाई, यहां पर जब ये दादा लगे हुए हैं तो तुमने यहां भी दादा ही रख दिए भैया, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। ये क्या है? ये हमारे बनेंगे पापा जी, यानी इसको क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ रेंड, इट रेंड यानी सेकंड फॉर्म। फिर इसके पापा जी बनेंगे ये, ठीक है जी। ये पापा जी हैं तो ये इसके भी पापा जी हैं, फिर ये बनेंगे हैड बीन से। तो वी हैड बीन वर्किंग हार्ड इन द फील्ड व्हेन इट रेंड, ठीक है भैया। एक तो ये रही, और दूसरा देखो, एक है बाय द टाइम, एक है बच्चा बाय द टाइम। बाय द टाइम का भी यही कॉन्सेप्ट है, इसकी हिंदी होती है जब तक। जब तक कह दो या जिस समय तक कह दो तो कोई गलत नहीं है, जिस समय तक, ठीक है जी। या सिर्फ जब भी कह दो तो कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ सिखाना चाहता हूं अब बाय द टाइम, जैसे वैन तुमने सीखा था ऐसे ही अब एक काम और है, वो है बाय द टाइम, ठीक है जी भाई। चलो देखो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस ये है, वह खाना खा रहा था जब तक मैंने खाया, फुल स्टॉप। अब देखिए, वह खाना खा रहा था जब तक मैंने खाया, यानी जब तक मैंने खाना खाना तब तक वो ही खाना खा रहा था। बताओ। वह खाना खा रहा था जब तक मैंने खाना खाया, कैसे करोगे इसे? इट रेन केम नहीं होगा करणपाल, बारिश कभी आती नहीं है, बारिश के पैर नहीं होते ना, तो इसलिए केम नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। हाँ ओके। गुड, करें कोशिश। आइए देखते हैं, वह खाना खा रहा था जब तक मैंने खाया। अब देखो ये रहा, वह खाना खा रहा था, यहां देखो, वो अगर वो खाना 9 बजे खा रहा है तो जब तक मैंने खाया, यानी जब तक मैंने खाया मैं भी खा रहा था वो भी खा रहा था। जब मैंने खा लिया
उसके बाद भी वो खाता रहा, यानी पहले से खा रहा था और मेरे बाद तक भी खाता रहा। तो अगर ये पास्ट है तो ये पास्ट का भी पास्ट है। तो क्या बनेगा भाई, वह खाना खा रहा था, ही हैड बीन ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। अब देखो जब तक के लिए क्या लगेगा, बाय द टाइम, उस समय तक, बाय द टाइम आई एट, मैंने खाया, फुल स्टॉप, सेकंड फॉर्म लगी है, बाय द टाइम आई एट। यानी एक चीज का तो बिल्कुल क्लियरली पता लग गया है तुम्हें कि चाहे वैन हो चाहे बाय द टाइम हो, हालांकि दोनों एक जैसे ही हैं। तो बेटा इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म तुम लगाना, कभी भी कोई दूसरी फॉर्म मत लगाना। ठीक है बच्चा, शाबाश। जिस समय तक मैंने खाया खाना उस समय तक वह भी खा रहा था। ठीक है, चलिए गुड। अब चलते हैं हम अपने रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन के लिए कौन कौन तैयार है? चलिए भैया, रिवीजन के लिए कौन कौन तैयार है? मैं आज रिवीजन कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ओ नहीं, पास्ट का कराता हूं सिर्फ अभी, कभी बच्चे घूम जाए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी भैया, ये चार है। देखिए इसमें लगता है एस या ई एस या आई ई एस, और डू या डज नेगेटिव में नॉट के साथ। ठीक है भाई, यही है, बताओ जल्दी से, शाबाश। चेक करके बताओ अपनी दिमाग से कि ये क्या मैं सही लिख रहा हूं। दूसरे में लगता है वॉज, वर और आई एन जी। दिमाग लगाओ जल्दी। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड के साथ V3 यूज होती है। चलिए जी, इसमें क्या लगता है, गुरुजी अभी तो कराए थे, हैड के साथ बीन लगती है और आईएनजी बनती है, और टाइम के लिए सिंस और फोर बनते हैं। चलो अब इन चारों रूल में से बताओ कौन सा गलत है, देखें किस किस को पता है। आ गए ना लाइन पे, शाबाश। ये चाहता हूं, मतलब तुम्हें गलतियों का अगर पता लगता रहेगा ना तो समझो तुम होशियार होते चले गए। देखो ये पूरा गलत है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहां पर सिर्फ एक छोटी सी चीज रखनी है, वो है V2, बात खत्म बस। ये चीजें हैं, पास्ट में इंडेफिनिट में V2 लगती है, उसके बाद, अच्छा ये बताइए जरा, V2 के बाद पहले V2 लग जाएगी, फिर जब दूसरा सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, डज या फिर डिड? इसका भी बताओ मुझे। वर्ब की सेकंड फॉर्म से एक सेंटेंस बनाया और जब हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी, तो उस हेल्पिंग वर्ब को मैं डू रखूंगा, डज रखूंगा या डिड रखूंगा? ये भी जवाब दें। ठीक है जी बच्चा, एक दो तीन में से ये भी जवाब दें। फिर एक सवाल और पूछूंगा, फिर वो भी जवाब दें, फिर मैं इनको ओरली प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर तुम्हें मजा आएगा। फिर किताब को भी बंद कर देना। डिड लगेगा, बिल्कुल सही बात है, क्या लगेगा, डिड लगेगा, शाबाश। अच्छा ये बताओ, डिड के जब मैं डिड लगा दूंगा तो उसके बाद V1 लगाऊंगा या फिर V2 वर्ब लगाऊंगा या V3 वर्ब लगाऊंगा? इसका भी जवाब दें। जहां भी ये डिड दिखती है उसके बाद मुझे कौन सी वर्ब लगानी होती है, V1, V2 और V3? इसका भी जवाब दें, बस बात खत्म। फिर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि इसमें तो ये डिफिकल्टी है, बाकी सारी चीजें आसान है। एक ने तो पता क्या कर दिया है, एक ने तो पता है डिड लिखने की जगह दीदी लिख दिया है, दीदी। डी लिख दिया, डी आई दीदी। शाबाश, बताएं कौन सी वर्ब लगेगी डिड के बाद? आंसर दे सकते हो, मुझे पता है, शेर बच्चे हो। देखो एक तो कह रहा है V2 लगेगी। भाई साहब कितना गुस्सा आ रहा है मुझे इस टाइम, बस मेरे पास ईंट होती ना सिर में मार देता फेंक के तुम्हारे। तुम्हें यूं शर्म नहीं आ रही? गुरुजी कितनी बार बता चुके हैं फिर भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ बच्चे देखो अब भी, एक तो V3 लिख रहा कि V3 लगेगी। अरे भैया ओ महाराज, हाथ जुड़वा लो मुझसे, हैं पैर पड़वा लो अपने, सीख लो भाई। मैं कह रहा हूँ अब 2000 बच्चे लाइव, 2500 बच्चे लाइव हैं, तो इसमें क्या है, 100 गलत बता रहे हैं कम से कम इनमें से। ठीक है, 100 बच्चे गलत बता रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनना फिर से। देखो जहां भी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा वहां V2 लगती है। जब नेगेटिव बनाना होगा तो डिड लगानी होगी, डिड नॉट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और वजह ये है
क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाती है। ठीक है भाई, ये है। चलो अब सेंटेंस लिखा मैंने, वह दिल्ली गया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, 6 बनेंगे। वह, इसी को मैं देखो कन्वर्ट कर देता हूं, वह दिल्ली जा रहा था। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का, इसके भी 6 बनेंगे। वह दिल्ली जा चुका था, ये भी 6 बनेंगे। वह 2 घंटे से दिल्ली जा रहा था, इसके भी 6 बनेंगे। टोटल हो गए 6। देखो 6 और 4 हो गए चैप्टर, यानी हो गए 24 सेंटेंस पास्ट के पूरे। प्रेजेंट के मिला के देखो फिर 24, फ्यूचर के मिला के 24, ये टोटल 72 होते हैं। तो आज हम इन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो कि पास्ट के होते हैं सारे। ठीक है, तो वह दिल्ली गया, वह दिल्ली जा रहा था, वह दिल्ली जा चुका था, वह 2 घंटे से दिल्ली जा रहा था। सेंटेंस सारे आपके सामने हैं। ठीक है, चलो गया 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 को बेटा बोलते हैं गया, वेंट टू गया, क्योंकि गया एक जगह का नाम है और गया एक उसमें सब्जेक्ट है, यानी किसी लड़के का नाम है। तो गया, वेंट टू गया। ठीक है, चलो इस सेंटेंस को देखिए, पहले वाले को प्रैक्टिस करें मेरे साथ अब चुपचाप बिल्कुल। वह दिल्ली गया, ही सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट है यार ये। अच्छा, ही वेंट टू दिल्ली, पहला बन गया, ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाए, पहले इसी के 6 बनाने ना। ही वेंट टू दिल्ली, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, डिड नॉट से बनेगा, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट आती है। तो ही वेंट टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब वेंट नहीं लगेगा, अब गो लगेगी। ठीक है, 2 बन गए। ही वेंट टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब डिड को उठा के आगे ले आओ, क्या वह दिल्ली गया, डिड ही गो टू दिल्ली। अब इसमें नहीं लगा दो, डिड ही नॉट गो टू दिल्ली। अब इसमें वाई लगा दो, वाई डिड ही गो टू दिल्ली। फिर और लगा दो, वाई डिड ही नॉट गो टू दिल्ली। एक बार सुन लो, देखो वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, डिड ही गो टू दिल्ली, डिड ही नॉट गो टू दिल्ली, व्हाई डिड ही गो टू दिल्ली, व्हाई डिड ही नॉट गो टू दिल्ली। जल्दी से आंखें बंद करो और प्रैक्टिस करो अभी मेरे साथ। गुड थिंग, अभी आंखें बंद, पेन बिल्कुल स्टॉप कर दो, कुछ मत लिखो, लिखो बस अभी बोलो, सिर्फ आंखें बंद करके बोलना है। क्या बोलना है, he went to Delhi, he went to Delhi, he went to Delhi, he did not go to Delhi, did he go to Delhi, did he not go to Delhi, why did he go to Delhi, why did he not go to Delhi। इस तरह से इन पर अपनी टंग पर सीखने की कोशिश करो। किताबों में लिखा हुआ है, कॉपी में बहुत लिखा है, अब तुमने सीख लिए, अब जुबानी तौर पर इनको सीखो। मैं कई दिन तो जुबान पर ही करूंगा आपकी इनकी प्रैक्टिस। जब तक जुबान पर नहीं बोलोगे ना, 1 से लेके 72 तक नहीं बोल पाओगे, तब तक पढ़ना बेकार है, तब तक मैं आगे की चीज पढ़ाऊंगा ही नहीं। ठीक है, जब 2-3 दिन फालतू लग जा, लेकिन सिखा के मानूंगा भाई साहब, मैंने भी वादा कर रखा है अपने आप से, सिखाऊंगा। ठीक है भाई, ये पता चल गया। फिर से बताऊं, ही वेंट टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, डिड ही गो टू दिल्ली, डिड ही नॉट गो टू दिल्ली, व्हाई डिड ही गो टू दिल्ली, व्हाई डिड ही नॉट गो टू दिल्ली। 6 बन गए। इधर आ जाओ, वह दिल्ली जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। अब इसके 6 बनाओ, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, ही वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वॉज ही गोइंग टू दिल्ली, वॉज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली, वाई वॉज ही गोइंग टू दिल्ली, वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली। 6 हो गए। आ जाओ, हैड लगती है इसमें, याद है तुम्हें, ही हैड गोन टू दिल्ली। अब इसमें नोट लगाओ, ही हैड नॉट गोन टू दिल्ली, हैड ही गोन टू दिल्ली, हैड ही नॉट गोन टू दिल्ली, वाई हैड ही गोन टू दिल्ली, वाई हैड ही नॉट गोन टू दिल्ली। अब इसके बनाओ, वह 2 घंटे से दिल्ली जा रहा था, he had been going to Delhi for 2 hours, he had been going to Delhi for 2 hours। और आगे क्या बनेगा, he had not been going to Delhi for 2 hours, had को इधर ले आओ, had he been going to Delhi for 2 hours। फिर इसमें नोट लगा दो, had he not been going Delhi for 2 hours, और why had he been going to Delhi for 2 hours, और why had he not been going to Delhi for 2 hours।
इस तरह से ये हो गए 24 सेंटेंस। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस दिमाग में बिठाओ ऐसे, बिल्कुल आंखें बंद करो और प्रैक्टिस करो। देखो एक सेंटेंस को, वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, डिड ही गो टू दिल्ली, डिड ही नॉट गो टू दिल्ली, व्हाई डिड ही गो टू दिल्ली, व्हाई डिड ही नॉट गो टू दिल्ली, ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ही वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वाज ही गोइंग टू दिल्ली, वाज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली, व्हाई वाज ही गोइंग टू दिल्ली, व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली, ही हैड गॉन टू दिल्ली, ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, हैड ही गॉन टू दिल्ली, हैड ही नॉट गॉन टू दिल्ली, व्हाई हैड ही गॉन टू दिल्ली, why had he not gone to Delhi? He had been going to Delhi for 2 hours. He had not been going to Delhi for 2 hours. Had he been going to Delhi for 2 hours? Had he not been going to Delhi for 2 hours? Why had he been going to Delhi for 2 hours? And why had he not been going to Delhi for 2 hours? इस तरह से 24 सेंटेंस मुंह जवानी दिमाग से, किताब कॉपी में तो लिखे हुए हैं ये, इन्हें जुबान पर देखो। पता है टंग की जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है? खतरनाक होती है, खतरनाक होती है। पता है कैसे? जुबान, जुबान पर देखो बच्चों को बोलना कैसे सीखते हैं वो? जुबान से। उनको किताब कॉपी से सिखाया जाता है क्या? मम्मा बोलो पापा बोलो, नहीं, वो जुबान से सीखते हैं। ठीक है, इस तरह से 24 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। ठीक है, अब एक सेंटेंस और उसकी और प्रैक्टिस करते हैं। 24 तरह से उसको बनाना है तुम्हें। ठीक है, पहला सेंटेंस देख लीजिए, एक ही है, इसके 24 खुद ही बनाने होंगे। ठीक है, चलिए छोटे से ले लेते हैं। पहले छोटे सेंटेंस रखा करो ताकि प्रैक्टिस हो सके, फिर उसके बाद रूल रेगुलेशन जुबान पर आ जाए तो फिर कोई सा भी सेंटेंस बना लो। ठीक है जी, चलिए। मैं खेलता था। देखो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही है, मैं खेलता था। इसको हमें 24 तरह से बनाना है, पास्ट के सारे इसमें लगेंगे। मैं खेलता था, हिंदी में बताऊं? देखो इसको, मैं खेलता था, मैं नहीं खेलता था, क्या मैं खेलता था, क्या मैं नहीं खेलता था, मैं क्यों खेलता था, मैं क्यों नहीं खेलता था, मैं खेल रहा था, क्या मैं नहीं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं नहीं खेल रहा था, मैं क्यों खेल रहा था, मैं क्यों नहीं खेल रहा था। ठीक है जी, था भी हो गई। मैं खेल चुका था, मैं नहीं खेल चुका था, क्या मैं खेल चुका था, क्या मैं नहीं खेल चुका था, मैं क्यों खेल चुका था, मैं क्यों नहीं खेल चुका था। आगे आइए, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, मैं 2 घंटे से नहीं खेला था, क्या मैं 2 घंटे से खेला, क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेला था, मैं 2 घंटे से क्यों खेला था, मैं 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा था। इन चीजों में अब इनको इंग्लिश बना दो। मैं खेलता था, आई प्लेड, I played, I did not play, did I play, did I not play, why did I play, why did I not play, I was playing, I was playing, I was not playing, was I playing, was I not playing, why was I playing, why was I not playing, I had played, I had played, I had not played, had I played, had I not played, why had I played, why had I not played। आगे देखिए, अब क्या करेंगे? ठीक है जी, अब आगे देखिए, मैं 2 घंटे से खेल, अब इसको अपने आप से ही कर दो। मैं 2 घंटे से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, व्हाई हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, व्हाई हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से बन गए ये 24 के 24। हिंदी में बता दिए मैंने और इंग्लिश में भी बता दिए। आगे बात समझ में? आई प्लेड के बाद डायरेक्ट आई नॉट प्लेड नहीं लगा सकते। पता है कैसे? देखो आई प्लेड है, ठीक है जी, अब इसका नेगेटिव बनाना तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, आई नॉट प्लेड, क्योंकि वजह यह है कि इस नॉट के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए हो, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड नॉट, और डिड एक सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद हमें कौन सी वर्ब लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई डिड नॉट प्ले ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, और कल मेरे कहने से एक प्रैक्टिस जरूर करके आना। मैंने तो करा दिया, सारे रूल्स पूछूंगा तुमसे कल आके, फ्यूचर तब शुरू करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक तुम्हें एक बार चेक करके आना है कि क्या रूल्स हैं और क्या क्या इनकी पहचान है। ठीक है भैया, कल मैं आके डिस्कस करूंगा, तब जाके फ्यूचर शुरू होगा। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।